सभी को मेरा नमस्कार। आइए, अलंकारों की श्रेणी में अब तक हमने उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति सबका अध्ययन कर लिया है। अब अंतिम अलंकार जिसको मैंने लिया है वह है रूपक अलंकार। रूपक का हटा दीजिए तो दो शब्द है रूप धन का। तो रूप का अर्थ होता ही है कि किसी रूप से संबंधित है, ये किसी के चेहरे से संबंधित है, किसी के आकार से संबंधित हो सकता है, ठीक है। जिसमें अभी तक आपने कई बार 3 शब्द, इसमें 2 शब्दों को तो देखा ही है, उपमेय और उपमान। अब तीसरा शब्द आ रहा है इसमें अभिन्नता। इससे पहले आपने उपमा में समानता पढ़ा, उत्प्रेक्षा में संभावना की बात की गई, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभिन्नता। यानी जो उपमेय है, उपमेय वो है वह वस्तु जिसका वर्णन किया जा रहा है, उपमान वह वस्तु है जिससे उपमेय की समानता बताई जा रही है, और अभिन्नता उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं है। तो ये अलंकार यही बताता है कि अभिन्नता है, हूबहू वही है जिसमें कोई भेद ही नहीं है, या फिर जिसको कहते हैं एक रूपता है। तो एक कोई भी उपमेय और उपमान में कोई अभिन्नता ही ना हो, हूबहू वही हो। जबकि हमने क्या देखा था, उपमा में समानता की बात करी कि वह उसके समान है। उत्प्रेक्षा में ऐसा लगता है कि वो वही है, लेकिन यहाँ पे अरे नहीं, हूबहू वही है। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ एक शब्द आएगा अभिन्नता। मान के चलिए कि हूबहू वही चीज़ जिसमें कोई भी भिन्नता नहीं है, वो एक ही है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें उपमेय यानी जिस वस्तु की समानता बताई जा रही है को उपमान जिस वस्तु से समानता बताई जा रही है के रूप में ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। दोनों को अलग बताया ही नहीं जाता है, दोनों में अभिन्नता दर्शाई जाती है। अभिन्न का मतलब भिन्न ही नहीं है, अलग ही नहीं है। दूसरे शब्दों में उपमेय और उपमान को एक समान मान लिया जाता है जिसमें कोई भेद नहीं रखा जाता। अब जब हम उदाहरण देखेंगे तभी हमको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखिए, कुछ शब्द मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे शब्द आए हैं जीवन नैया, राम रतन, चरण कमल, चंद खिलौना। ये सारे उदाहरणों में आएंगे, लेकिन शब्द पहले समझ लीजिए। चंद खिलौना, यहाँ देखिए, चांद को ही खिलौना समझ लिया। अंतर नहीं है कि चांद जैसा खिलौना, चांद ही खिलौना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, चरण कमल, कमल ही चरण, कमल रूपी चरण। तो देखिए, यहाँ के कमल के समान नहीं, वो कमल ही चरण है। ऐसा एक रूपता कर दिया जिसमें भिन्नता ही नहीं है, बिल्कुल अलग ही नहीं है। जीवन नैया, जीवन रूपी नैया है, यानी जीवन को ही एक नाव मान लिया है। जैसे इस संसार सागर में जीवन रूपी नाव को पार करना है, तो जीवन, इस संसार में हमारा जो जीवन है वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, तो उस जीवन को ही नाव मान लिया है, ठीक है। तो देखिए, ये कोई भिन्नता ही नहीं है, एक रूपता। चंद खिलौना, चरण कमल, राम रतन। अब यहाँ पे राम रतन देखिए, राम रूपी रतन, जो राम नाम है वो रत्न बता दिया गया। उसमें राम रूपी, राम के समान रत्न नहीं, राम रूपी रतन, उसमें कोई भिन्नता ही नहीं है, वही रत्न है। आगे देखिए, संसार सागर, संसार को ही सागर मान लिया। ये पूरा संसार है, सागर तो पानी का होता है, लेकिन इस संसार को ही पूरा सागर मान लिया कि इंसान जो है इस संसार सागर को, इस संसार में धीरे धीरे अपने जीवन रूपी नैया इस सागर में ले करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो संसार को ही एक सागर मान लीजिए, उसको अलग नहीं माना है। प्रेम रूपी नदी, आपने पढ़ा होगा, प्रेम नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। अभी आपने उद्धव वाले पाठ में, सूरदास के पाठ में पढ़ा ही है। तो प्रेम नदी
या देखिए प्रेम रूपी नदी, नदी कोई पानी की नहीं, प्रेम की नदी, जिसने जो प्रेम ही नदी है, जिसने उसमें पैर नहीं डाला वो प्रेम की भाषा क्या समझेगा। तो उसी की एक रूपता कर दी गई, उसको भिन्नता नहीं है, समानता, भिन्नता कर दी गई नहीं है, समानता नहीं है, यहाँ पर संभावना नहीं है, ये सिर्फ एक कर दिया। संसार को ही सागर मान लिया, प्रेम को ही एक नदी मान लिया, राम को ही रतन मान लिया, चरण को ही कमल चरण को मान लिया, चांद को ही खिलौना मान लिया। तो उसमें कोई भी अलगाव नहीं है, भेद नहीं किया है। वहीं पर रूपक अलंकार होता है जहाँ भेद नहीं होता। उदाहरणों से समझिए, जैसे कविताओं में आता है, काव्य पंक्तियों में आता है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, यहाँ पे रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद खिलौना लूँ, मैं चांद ही खिलौना लूँगा, चांद जैसा खिलौना नहीं, चांद की तरह खिलौना नहीं, चांद ही खिलौना हूँ बहू वही लूँगा। प्रीत नदीन में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। क्लास 10th के बच्चे सूरदास के पहले ही पाठ में, पहले ही पद में वो ये इस लाइन को पढ़ते हैं कि प्रेम रूपी नदी में हे उद्धव तुमने पाँव तो नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम नदी, प्रेम को ही नदी मान लिया, तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो गया। जीवन नैया, पार लगा दो, जीवन रूपी नैया, जीवन को ही नाव बता दिया। आगे देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे देखिए सब में, उषा नागरी में, तारा घट में, अंबर पनघट में, सब में रूपक अलंकार आएगा। इसको हम चित्रों से भी समझ रहे हैं। एक देखिए शाम है, इससे जैसा लग रहा है ये सुबह का दृश्य है। उषा नागरी, उषा काल, जो सुबह सुबह जहाँ पूरब में लोही लग जाती है, लालिमा आ जाती है, उसी को उषा काल बोलते हैं, भोर के समय को। तो उसको एक नायिका का रूप दे दिया। ठीक है, उषा रूपी जो सुंदरी है। अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट, पनघट अंबर रूपी जो पनघट यानी कुआं, एक अंबर को ही, आकाश को एक कुआं मान लिया। और उसमें क्या डूबो रहे, तारे जो है आकाश में डूबते हैं। सुबह जब होने लगती है, हल्का हल्का अंधेरा रहता है, तो तारे आकाश में डूबने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो उषा रूपी सुंदरी है वो अंबर पनघट में, आकाश रूपी कुएं में, पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो आप देखिए रूपक कर दिया सबका, एक ही रूप बता रहे, उषा रूपी सुंदरी, उषा को सुंदरी ही मान लिया, और तारे को घड़ा मान लिया, और अंबर को ही कुआं मान लिया, पनघट मान लिया। तो अब देखिए उसमें कोई भिन्नता नहीं है, एक रूपता है। तो जहाँ पर क्या बताया है कि उपमेय यानी जिसका वर्णन कर रहे हैं जिस वस्तु का, और उपमान जिस वस्तु से उसकी समानता बताई जा रही है, समानता ना होकर के अभिन्नता, एक रूप हो गया। तो उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं रह जाता है, दोनों को एक मान लिया जाता है। आशा है आपको रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको फिर से दूंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।